So friends, very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss the next topic in morphology of flowering plant. कल हमने प्लांट फैमिली फैबेसियाई के बारे में ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखा था, जिसमें हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे थे, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और फ्लोरल फार्मूला देखा था। ठीक है, और आपको फ्लोरल फार्मूले पर से फ्लोरल डायग्राम जो है ये होमवर्क के लिए स्टडी करना है। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट प्लांट फैमिली या एंजियोस्पर्मिक फैमिली या फ्लावरिंग प्लांट फैमिली को स्टडी करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज फैमिली सोलेनेसिया, जिसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं या पॉइजनस प्लांट फैमिली भी इसको बोला गया है। सो सोलेनेसियाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली और दे आर आल्सो कॉल्ड एज पॉइजनस प्लांट फैमिली। यानी इसमें जितने भी प्लांट है वो मोस्टली दे secrete means they produce such chemical compound which are highly poisonous in nature। ठीक है, तो इस प्लांट में जनरली हम एग्जांपल दे सकते हैं पोटैटो, टोमेटो, मिर्ची। ठीक है, उसके बाद में सो दीज आर ऑल धतूरा, टोबैको, सोलानम निग्रम। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सोलेनेसियाई प्लांट फैमिली। तो अब सोलेनेसियाई प्लांट फैमिली की यदि अपन कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर्स हम देखते हैं प्लांट फॉर्म। तो इस प्लांट फैमिली के जितने भी प्लांट्स है दे ऑकर इन थ्री फॉर्म्स, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। ये तीनों भी फॉर्म में इस फैमिली के प्लांट नेचर में ऑकर होते हैं। सो प्लांट फॉर्म इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। नेक्स्ट है स्टेम। तो इसका जो स्टेम है वो कैसा स्टेम है? अंडरग्राउंड स्टेम है। उसके बाद में हर्बेशियस है, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच, सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैब्रस। ग्लैब्रस मीन्स absence ऑफ हेयर, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लैब्रस। यानी इसका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, हर्बेशियस होता है, रेयरली वुडी होता है, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, सॉलिड और हॉलो भी हो सकता है, हेयरी और ग्लैब्रस हो सकता है। उसके बाद में अगर अपन इसके लीव्स ऑब्जर्व करते हैं तो लीव्स उसके होते हैं सिंपल, रेयरली पिनेटली कंपाउंड लीव्स, एक्स स्टिपुलेट यानी absence ऑफ स्टिपुल, रेटिकुलर टाइप ऑफ लीफ वेरिएशन इसमें प्रेजेंट है और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट फैमिली सोलेनेसियाई। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम प्लांट फॉर्म, स्टेम और लीव्स के बारे में देखने वाले हैं। तो प्लांट फॉर्म हमने बताया हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज है। स्टेम हम बता रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम, हर्बेशियस स्टेम, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच, सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैब्रस। ठीक है, लीव्स कैसे रहते हैं? सिंपल भी रहते हैं, कंपाउंड भी रहते हैं। तो कंपाउंड कौन से टाइप के रहते हैं? रेयरली पिनेटली कंपाउंड, एक्सटिपुलेट, रेटिकुलर डेफिनेशन और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। So these are all the important characteristics of leaves। अब ये हो गए उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। Now we are migrating towards the floral और reproductive characters। तो फ्लोरल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर्स आता है इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है? काइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें फ्लावर की अरेंजमेंट बेसिपेटल सक्सेशन में रहती है and opening of the flower is centrifugal। तो that kind of inflorescence को हम क्या बोलते हैं? That is called as chymose inflorescence। तो ये definitions हमने पूरे ऑलरेडी स्टडी की है। ठीक है, उसके बाद में फ्लावर कैसा रहेगा बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक रहेगा फ्लावर। उसके बाद में कैलिक्स दे आर मेड अप ऑफ मेंबर कॉल्ड एज सेपल्स एंड सेपल्स आर जनरली 5 in number and sepals are fused, so that condition is called as, उसको अपन क्या बोलते हैं? गैमोसेफेलस बोलते हैं। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे?
गैमोसेफेलस कंडीशन. सो व्हेन दे आर फ्यूज, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलते हैं, गैमोसेफेलस कंडीशन. सो गैमोसेफेलस कंडीशन. तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेपल जो है वो कैसा रहता है, दैट इज अ वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन ये शो करता है. उसके बाद में करोला दे आर मेड ऑफ मेंबर कॉल्ड एज पेटल्स. पेटल्स जनरली दे आर 5 in number and they are fused, so that condition is called as gamopetalous and they show velvet kind of aspiration. उसके बाद में एंड्रोशियम. सो एंड्रोशियम का मेंबर है उसको बोलेंगे अपन स्टैमेन. दे आर जनरली 5 in number and they shows relationship with corolla or petal, so that is why that condition is called as, उसको अपन क्या बोलते हैं, epipetalous condition बोलते हैं. उसके बाद में गायनोशियम जनरली बायकार्पेलरी है, यानी 2 कार्पेल उसमें प्रेजेंट रहते हैं और वो फ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन. ओवरी कैसा रहेगा, सुपेरियर रहेगा, दो लोकुल्स रहेंगे, इसलिए बायोलोकुलर ओवरी हम बोलेंगे उसको, और मेनी ओवल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे. फ्रूट जो है, फ्रूट का जो टाइप है वो कौन सा है, बेरी और कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट इज प्रेजेंट. और सीड जो है वो मेनी रहेंगे एंड एंडोस्पर्मिक सीड रहेंगे. सो दिस आर ऑल द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हम ध्यान में कैसा रखेंगे, पहले इनफ्लोरेसेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हमने, फिर फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, फिर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, फ्रूट और सीड. तो इनफ्लोरेसेंस कौन सा इसमें, काइमोस काइंड ऑफ इनफ्लोरेसेंस है. फ्लावर कैसे है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है. कैलिक्स दे आर मेड ऑफ मेंबर कॉल्ड एज सेपल्स. सेपल्स जनरली 5 एंड दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैमोसेफेलस बोलते हैं. एंड व्हिच काइंड ऑफ एस्टिवेशन दे शो, वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन. Corolla they are made of members called as petals, they are generally 5 and petals are fused, so that condition is called as, उसको अपन क्या बोलते हैं, gamopetalous बोलते हैं. And they shows the velvet aspiration. Androecium के जो member उसको अपन क्या बोलते हैं, stamen, they are 5 and that androecium shows the relationship with the corolla, so that condition is called as, उसको क्या बोलते हैं अपन, epipetalous बोलते हैं. तो गायनोशियम जो है, गायनोशियम के कितने कार्पेल रहते हैं, 2 कार्पेल रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, इसलिए उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं. उसके बाद में ओवरी कैसा रहता है, सुपेरियर रहता है, बायोलोकुलर रहता है, और मेनी ओव्स दे आर प्रेजेंट इन द गायनोशियम. उसके बाद में फ्रूट का जो टाइप है वो है बेरी और कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट. उसके बाद में सीड्स कितने रहते हैं, इसमें मेनी रहते हैं एंड दैट सीड्स दे आर कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड्स जो है वो रहते हैं. सो दीज आर ऑल द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर से तो अपन फ्लोरल फार्मूला नहीं लिखते. फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए हमको किसका हेल्प लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल कैरेक्टर्स का हेल्प लेना पड़ता है. इसी फ्लोरल कैरेक्टर्स पर से हमने फ्लोरल फार्मूला लिखा. तो देखो ये बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ये साइन नहीं है, ये सिंबल है और ये सिंबल है, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. उसके बाद में कैलिक्स या सेपल रहते 5 और वो यूनाइटेड रहते, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा. करोला रहते 5, गैरमेंट ऑफ मेंबर कॉल्ड एज पेटल्स, तो वो फ्यूज रहते हैं, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा. एंड्रोशियम में 5 स्टैमेन रहते हैं एंड दे आर नॉट फ्यूज, सो इसलिए इसको हमें ब्रैकेट में नहीं लिखा. और एंड्रोशियम का रिलेशन किसके साथ में रहता है, दैट इज अ करोला और पेटल के साथ में रहता है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज epipetalous बोलेंगे हम उसको. गायनोशियम वो 2 कार्पेल का बना हुआ रहता है और 2 कार्पेल फ्यूज रहते हैं और ओवरी कैसे रहती है, इसमें सुपेरियर रहती है. सो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला. तो फ्लोरल फार्मूला किस पर से आया, फ्लोरल कैरेक्टर पर से आया. फ्लोरल कैरेक्टर पर से कौन आया, फ्लोरल फार्मूला है एंड दिस आर द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द प्लांट फैमिली सोलेनेसिया. तो सोलेनेसिया प्लांट फैमिली को हम पोटैटो प्लांट फैमिली भी बोलते हैं और इट इज कॉल्ड एज पॉइजनस प्लांट फैमिली. इसमें जितने भी प्लांट्स मिलते हैं दे आर हाईली पॉइजनस इन नेचर. ठीक है, तो जैसा धतूरा मेटल का अपने एग्जाम्पल उसमें दे सकते हैं या टोबैको का अपन एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में प्लांट फॉर्म देखा हमने, स्टेम देखा, लीव्स देखा. 3 प्लांट फॉर्म में वो ऑकर होता है, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज. ठीक है, उसके बाद में उसका जो स्टेम रहता है, अंडरग्राउंड स्टेम, हर्बेशियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच, सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैब्रस रहता है. उसके बाद में लीव्स अगर अपन देखें तो सिंपल रहेंगे, रेयरली पिनेटली कंपाउंड रहेंगे, एक्स स्टिपुलेट रहेंगे, विदाउट स्टिपुल रहेंगे, रेटिकुलेट टाइप ऑफ लीफ एनिशन शो करेगा और अल्टरनेट फाइलोड एक्सिस में प्रेजेंट रहेंगे. यानी एक नोड में से एक ही लीफ ओरिजिनेट होगा एंड दे आर प्रेजेंट अल्टरनेटली, सो दैट इज व्हाई दैट फाइलोड एक्सिस पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फाइलोड एक्सिस. उसके बाद में अपने देखे फ्लोरल कैरेक्टर्स. तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में कौन कौन से कैरेक्टर दिखे, इनफ्लोरेसेंस देखा. इनफ्लोरेसेंस कैसा रहता है, काइमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस रहेगा.
फ्लावर कैसे रहेंगे, बायसेक्सुअल रहेंगे और एक्टिनोमॉर्फिक रहेंगे। कैलिक्स कैसा रहेगा, कैलिक्स दे आर मेड ऑफ मेंबर कॉल्ड एज सेपल, जनरली सेपल्स आर 5 एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, गैमोसेफेलस। उसके बाद में जो सेपल्स की एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट रहती है उसको अपन बोलते हैं एस्टाइवेशन, सो दे शोज द एलिवेट एस्टाइवेशन। करोला दे आर मेड ऑफ मेंबर्स कॉल्ड एज पेटल्स which are generally 5 in number and they are fused together, so that is why they are, that condition is called as, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैमोपेटल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस पेटल की एक दूसरे के साथ जो अरेंजमेंट रहती है उसको बोलते हैं अपन वेलवेट एस्टाइवेशन, बताता है वो एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज वन ऑफ मेंबर कॉल्ड एज स्टैमेन, और जनरली स्टैमेन कितने रहते हैं, 5 रहते हैं, लेकिन इस स्टैमेन का रिलेशंस जो है वो करोला के साथ में रहता है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, इपीपेटल्स बोलते हैं। गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम जो है वो बायकार्पेलियरी रहते हैं, यानी 2 कार्पेल उसमें प्रेजेंट है और 2 कार्पेल फ्यूज है, इसलिए उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं। ओवरी कैसी है, सुपेरियर है, बायलॉकुलर है। उसके बाद में मेनी ओवल्स आर प्रेजेंट इन द गाइनोशियम। उसके बाद में फ्रूट कौन से टाइप का रहता है, बेरी और कैप्सुलेटेड फ्रूट रहता है। उसके बाद में सीड्स जो रहते हैं, सीड्स मेनी रहते हैं एंड दैट सीड्स दे आर कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोरेंजिक सीड्स। अब इसी फ्लोरल कैरेक्टर पर से हमने फ्लोरल फार्मूला लिखा, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये है दैट इज अ सेपल, 5 सेपल से बना हुआ है, सेपल फ्यूज है इसलिए उसको ब्रैकेट में डाला। उसके बाद में पेटल्स 5 पेटल से बना हुआ है, फ्यूज है। उसके बाद में एंड्रोशियम 5 स्टैमेन से बना हुआ है लेकिन फ्यूज नहीं है, लेकिन एंड्रोशियम का रिलेशन किसके साथ में है, करोला के साथ में, इसलिए यहाँ पर अपन ने ऐसा बताया। गाइनोशियम दे आर मेड ऑफ 2 कार्पेल और 2 कार्पेल फ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा अपन ने। और ये जो ओवरी है वो सुपेरियर है, सो इसलिए उसके नीचे अपन ने अंडरलाइन किया। सो दीज आर ऑल द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स एंड दिस इज द फ्लोरल फार्मूला एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन with respect to the plant family that is called as Solanaceae or potato family or that is called as poisonous plant family। तो हर साल आपको एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में से इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्लोरल फार्मूले पर क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट, सीड्स, करोला, कैलिक्स, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर इधर में ये क्वेश्चन अगर उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछा तो देयर इज अ चांस जो है वो इधर में जो है वो क्वेश्चंस जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द प्लांट फैमिली एंड दैट प्लांट फैमिली इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, सोलेनेसियाई प्लांट फैमिली। तो आपकी किताब में सेकंड प्लांट फैमिली दी है, सोलेनेसियाई प्लांट फैमिली है। तो मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है कि सारे प्लांट फैमिली के फ्लोरल डायग्राम्स आपको निकालना है। तो फ्लोरल डायग्राम में पहले हम अगर बाहर से अंदर आते हैं तो हमको सबसे पहले बाहर जो है कैलिक्स के बारे में दिखेगा, सेपल दिखेंगे, कितने सेपल है, कौन सा टाइप का एस्टाइवेशन बता रहे हैं वो अपने को डायग्राम में बताना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर दिखेगा करोला और पेटल्स कितने नंबर है, कौन से टाइप का एस्टाइवेशन बताते हैं। फिर एंड्रोशियम में कितने स्टैमेन्स बताना है, गाइनोशियम में कितने, गाइनोशियम में जो है ओवरी सुपीरियर है, इंफीरियर है ना, उसके ये बताना है। उसके बाद में फ्रूट और सीड्स के बारे में भी आपको बताना है। तो फ्लोरल डायग्राम जो है वो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है फ्लोरल सिंबल का या फ्लोरल फार्मूले का, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला जो है इट इज अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ एनी प्लांट फैमिली। या आपको ध्यान रखना है, मतलब प्लांट फैमिली का जो फ्लोरल डिस्क्रिप्शन है उसका शॉर्ट फॉर्म है फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, थैंक यू।